स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश आपका घर आपका वास्तु में। हमारा टेलीफोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आपसे लेकर आधे घंटे तक लगातार नीचे फ्लैश करता रहेगा। 0120 ये नोएडा का कोड, 2515-341 और 342 ये दो हमारे नंबर हैं। और हमारे साथ जाने माने ज्योतिषाचार्य वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी स्टूडियो में आ चुके हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए। तो इससे पहले कि ये सिलसिला हम आरंभ करें, पंडित जी से जान लेते हैं कि आज क्या खास ये हमें बताने वाले हैं, यानी आज का जो मुद्दा है वो क्या रहने वाला है पंडित जी? पंकज जी, आज का मुद्दा ये रहने वाला है, विशेषकर जो लोग अपने लिए नया घर लेने जा रहे हैं, जिनकी आकांक्षा है कि आपको नए घर की प्राप्ति हो, तो नए घर को लेते समय या फ्लैट को लेते समय किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, वास्तु का क्या हिसाब है आपको ध्यान रखना चाहिए। प्लॉट लेते समय आप वास्तु का चयन करके कैसे आप अच्छा प्लॉट लें, ये आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए, हमारे और आपके लिए बहुत ही काम की बातें आज पंडित जी बताने वाले हैं। ध्यान से ये पूरा प्रोग्राम देखिएगा। आगे बढ़े उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। मोदी पर अन्ना हजारे का जबरदस्त हमला, कहा गांधी के गुजरात में भ्रष्टाचार हद से ज्यादा, सूबे में दूध से ज्यादा शराब की बिक्री। शुंगलू कमेटी रिपोर्ट पर शीला ने दी सोनिया गांधी को सफाई, दिल्ली सरकार ने खारिज किए भ्रष्टाचार के आरोप। आदर्श घोटाले पर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम शिंदे का नया खुलासा, हलफनामे में कहा जमीन सरकार की है। दिल्ली हाईकोर्ट में कार धमाके में सुराग मिलने की उम्मीद कम, दिल्ली पुलिस की मदद करेगी मुंबई एटीएस। महंगाई पर मचे हाहाकार के बाद आम आदमी के लिए मुसीबत और बढ़ी, खाद्य महंगाई दर में 1% का इजाफा। दिल्ली के पास फरीदाबाद में विमान हादसे में 10 की मौत, डीजीसीए ने शुरू की जांच। और मिनीषा लांबा के बाद बिपाशा बसु पड़ी मुश्किल में, मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम ने लिया हिरासत में, पेनल्टी देने पर रिहाई। आप हमें, जैसा कि आपको मालूम है, ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा पता आपका .vastu@network18online.com। लगातार दशकों में बढ़ती इस कार्यक्रम की लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए अब आप इस कार्यक्रम को हमारी वेबसाइट www.ibnkhabar.com पर भी देख सकते हैं। साथ ही जैसा कि हम आपको हर रोज बताते हैं, वेबसाइट के जरिए आप हमें अपने घर का छोटा सा वीडियो और नक्शा भी भेज सकते हैं, जिसका ज्योतिषी वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी आपको यही जवाब देंगे। और एक और बात जो हम आपसे हमेशा कहते हैं कि हो सकता है आप हमसे फोन पे बात ना कर पाएं, हो सकता है आप हमें ईमेल ना भेज पाएं, तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स या समस्याएं जो वास्तु संबंधी दोष हैं किसी और दर्शक के, वो हो सकता है आपकी भी वही समस्या हो। इसलिए आप ये आधे घंटे का प्रोग्राम देखिए और आपको यहीं बैठे बैठे यानी टेलीविजन स्क्रीन पर ही आपको आपकी समस्या का समाधान भी मिल जाएगा। पंडित जी, आज जैसे मैं अपना घर खरीदने जा रहा हूं या फिर मैं प्लॉट लेने जा रहा हूं, तो किन किन बातों का ध्यान रखूं? देखिए, बहुत सारी बातें महत्वपूर्ण होती हैं पंकज जी, जो मैं आपको 2:05 में बताऊंगा। राज खोलते नहीं है पंडित जी जल्दी। लेकिन उसमें मुख्य यह है कि दिशाओं का ज्ञान बहुत ज्यादा होना चाहिए। हमारे यहाँ शास्त्रों में वर्ण के आधार पर भूमि चयन बताया गया है, लेकिन आज के समय में वर्ण के आधार पर भूमि चयन करना बहुत ही असंभव सा प्रश्न दिखता है। तो ऐसी स्थिति में आप उस जमीन का जो भी आपको उपलब्ध है उसका एक बार परीक्षण कर लीजिए, वो आपके लिए शुभ है या अशुभ, इससे तत्काल आपको पता चल जाएगा। इस छोटे से प्रयोग से आप अपने घर को बहुत अच्छा बना सकते हैं। रविंदर कौर हैं, पंचकुला से हमें फोन कर रहे हैं। रविंदर जी, क्या है आपका प्रश्न? पंडित जी नमस्कार, मैं रविंदर कौर बोल रही हूँ पंचकुला से। पंडित जी, मेरे मम्मी हैं, उनका मेरे चाचा वगैरह के साथ केस चल रहा है, 7वां साल लग चुका है, 27 जुलाई को अब जी। तो पंडित जी, वो केस जो है अभी तक ना तो जज के पास पहुंचा है, ना ही वो केस हमारी फेवर में आ रहा है। मेरे मम्मी बहुत बीमार रहते हैं, प्लीज कुछ ऐसा कीजिए कि वो केस हमारी फेवर में आ जाए, उसमें हमारा हक बनता है। जी बिल्कुल। देखिए, अगर आपके अंदर सच्चाई है और आपका जो केस आपके पक्ष में आ जाना था वो नहीं हो रहा है, तो इसका सीधा सीधा रिश्ता यह है कि आपके घर में आग्नेय कोण, आपकी माताजी के घर में दक्षिण और पूर्व का जो हिस्सा है, जिसे आग्नेय कोण बोलते हैं, साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस,
कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा तरीके से प्रभावित है वास्तु दोषों से। तो आपको करना ये उस जगह को साफ सुथरा रखें। पश्चिम मुखी वहां पर आप पंचमुखी हनुमान जी को स्थापित करते हैं, लाल बल्ब जलाते हैं और सरसों के तेल का दीपक शनिवार से शुरू करके 40 दिन तक जलाते हैं। किसी केस में तिल का तेल होता है, किसी केस में आपके लिए सरसों के तेल का दीपक बहुत ज्यादा विशेष है। पश्चिम मुखी आप भगवान को लगाएंगे, पश्चिम की दीवार पर आप जब पूजा करेंगे, हनुमान जी की आराधना आप पश्चिम मुख होकर के करेंगे, बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा, बहुत अच्छा आपको जो प्राप्ति होनी वो हो जाएगी। तो मेरा आपका हर किसी का एक सपना होता है कि एक प्यारा सा हमारा छोटा सा घर हो, फिर एक गाना भी है कि एक बंगला बने न्यारा, बंगला ना हो कम से कम घर हो। आप प्लॉट खरीदने जा रहे हैं या फिर आप अपना एक फ्लैट खरीदने जा रहे हैं या फिर कोठी खरीदने जा रहे हैं, किन किन बातों का ख्याल रखें, कुछ ऐसा ही पंडित जी आज बताने वाले हैं। तो वो घड़ी, वो लम्हा, वो पल, वो क्षण आ चुका है जब पंडित जी हमें बताएंगे एक चमत्कारी उपाय। तो पंडित जी वो राज अब खोल दीजिए। जी पंकज जी, देखिए यदि कोई भी दर्शक, यदि आप जा रहे हैं अपने लिए कोई प्लॉट लेने, आपके मन में इच्छा है कि आप एक प्लॉट लेंगे और उस पे खुद से घर बनाएंगे, तो आपको करना ये चाहिए कि आप उस प्लॉट पर जाएं, उसके बीचों बीच 1.5 हाथ का एक गड्ढा खोद लेना चाहिए। आप स्वयं अपने हाथ से करें और उसमें से जो मिट्टी निकलती है 1.5 हाथ प्रमाण का हमारे शास्त्रों में प्रमाण मिलता है, इतना बड़ा आप गड्ढा खोद लीजिए। जितनी मिट्टी निकलती है उस मिट्टी से उसी गड्ढे को आप पुनः भरें। यदि वो मिट्टी बढ़ जाती है आपके लिए बहुत शुभ है, यदि वो मिट्टी बराबर रह जाती है तो आपके लिए वो भूमि, वो प्लॉट सामान्य रहने वाला है। यदि वो मिट्टी कम हो जाए, आपने जितनी मिट्टी निकाली वो तो उतनी मिट्टी होनी थी, अगर वो कम हो जाती है दोबारा भरने में, तो इसका मतलब कि ये प्लॉट आपको हानि देगा, नुकसान देगा, यहाँ पर घर बना करके रहने में आपको कभी बरकत नहीं मिलेगी। तो इस भूमि को त्याज कर देना चाहिए। अब आज के समय में संदर्भ बदल जाता है। अगर आप कोई बना बनाया मकान लेने जा रहे हैं या फ्लैट लेने जा रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले उसका भूमि, उस जगह का मिट्टी का थोड़ा सा परीक्षण किसी योग्य वास्तुशास्त्री या ज्योतिषी से करा लें और आपको अपने ज्ञान से ये देख लेना चाहिए, जितना मैंने अभी बताया है, जितनी आपको समझ हो गई है, कि चारों कोने कटे हुए ना हो। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ईशान कोण में टॉयलेट ना हो, किसी भी कोनों में यदि टॉयलेट ना हो तो बहुत होता है, लेकिन अगर ईशान कोण में टॉयलेट ना हो तो बहुत अच्छा है। ईशान कोण में टॉयलेट ना हो, उसके साथ साथ दक्षिण पश्चिम खुला ना हो, यदि वहां कमरा बना होता है, मालिक का स्थान होता है, तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। यह सिद्धांत जो है फ्लैट पर भी लागू होता है और कंस्ट्रक्टेड एरिया पर जो आप घर लेना चाहते हैं उस पर भी लागू होता है। और उसके साथ साथ घर का उत्तर और पूर्व यदि साफ होगा तो आप जिस घर में प्रवेश करने जा रहे हैं, आपका जो सपना है कि आप अपने घर में जाएं और आपको बहुत अच्छा लाभ मिले, निश्चित ही ऐसे घर में, ऐसे भवन में जाने के बाद, प्रवेश करने के बाद आपको वृद्धि मिलेगी, आपको लाभ भी मिलेगा, आपके पास हानि कभी नहीं आ सकती। देखिए कितने खूबसूरत तरीके से पंडित जी ने ये वर्णन कर लिया और आपने बड़े ध्यान से सुना होगा, और अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। वीना है हमारे साथ, कानपुर से हमें फोन कर रही है। वीना जी, क्या है आपका सवाल? हाँ पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ पंडित जी, मेरे ईशान कोण में बोरिंग भी है और प्लस मैंने वहाँ पर एक तुलसी का गमला और बरगद का पेड़ रखा हुआ है, जो मैं सुबह शाम उसके दिया जलाती हूँ। और मेरे उत्तर की दिशा में दीवार पे मेरे मीटर लगा है और छत पे मेरे नारंगी, शिमला मिर्च और नींबू का पौधा है। बताइए सही है क्या गलत है? देखिए, जो पौधे आपने छत पे लगाए हैं उसका दुष्प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ईशान कोण में बरगद का पौधा नहीं होना चाहिए। तुलसी का पौधा वहां पे सदा सर्वदा ही होना चाहिए, उसकी नियमित पूजा होनी चाहिए जो आप कर रही हैं। बरगद का पौधा यदि गमले में भी है तो वो घर के अंदर नहीं होना चाहिए, बहुत अशुभ मानते हैं, वो अच्छा सूचक नहीं है। वहीं उसकी पूजा बहुत अच्छी होती है, तो आप घर से बाहर या कहीं किसी मंदिर में, उपवन में यदि आप उसको दान कर सकें, लगवा सकें, जहां आप उसकी देखरेख करके थोड़ा सा बड़ा हो जाए, खुद से सस्टेन कर जाए, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बहुत सारे ईमेल्स हमें आते हैं, कोशिश हमारी रहती है ज्यादा से ज्यादा ईमेल्स ले, लेकिन 1 या 2 ही ले पाते हैं क्योंकि आधे घंटे का वक्त है। हम इससे पहले की ईमेल लें। ममता है हमारे साथ इस वक्त। ममता, क्या है आपका प्रश्न? ममता, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हेलो, प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम, बताइए। पंडित जी, मैं आपसे घर के बारे में प्रश्न पूछना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, बताइए। पंडित जी, हमने एक प्लॉट लिया था 10-12 साल पहले। जी। तो हम वहाँ कंस्ट्रक्शन किया था थोड़ा सा, तो पूरब की तरफ से जो है हमने 2 कमरे बनाए हैं और पश्चिम हमारा सारा खुला है। मेन एंट्रेंस भी हमारा पूरब की तरफ से है जी। और हमारा जो है पूरब से 22 फीट और पश्चिम से 16 फीट और टोटल जो लंबाई है वो 78 फुट है। तो वो बन नहीं रहा है, 10-12 साल हो गए, हमने 2 कमरे बनाए, लेकिन उसके बाद से वो बना ही नहीं है। जी देखिए, उसका कारण ये है
कि आपने जो बनाना शुरू किया वो उसमें इम्बैलेंस हो गया है। कभी भी पूरब से कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं करते हैं, हमेशा कंस्ट्रक्शन दक्षिण या पश्चिम से, साउथ या वेस्ट से कंस्ट्रक्शन शुरू किया जाता है। जो भी बाहर हो उधर हो, और उधर से करते हुए फिर आप आगे बढ़ते हैं उत्तर या पूरब की तरफ। तो ऐसी परिस्थिति में आपको ये करना है कि आप अपने पूरे उस प्लॉट के जो साउथ वेस्ट कॉर्नर है वहां पर एक गड्ढा कर लें, और वहां एक चांदी का छल्ला आप 1 हफ्ते के लिए पहन लीजिए, और उस छल्ले को वहां दक्षिण और पश्चिम में स्थापित कर दीजिए। आपको जल्दी ही जो बाधा है वो दूर हो जाएगी, आपके घर के जो भी बनने में दिक्कत आ रही है वो दूर होगी, जल्दी ही आपका घर बन जाएगा। पंडित जी ये बताइए कि जब घर बनता है किसी का भी, तो नदी किनारे से मिट्टी जो है वो आती है, ट्रक भर भर के वो इस्तेमाल होती है, जो मटेरियल यूज होता है बजरी और रेता ये सब यूज होता है। क्या उस वक्त कुछ खास मिश्रण मिलवा लेना चाहिए, वो जो मिश्रण आपका घर बनाने के निर्माण के लिए तैयार होता है? जी बिल्कुल, उस समय में कुछ ऐसे अनुष्ठान भी होते हैं और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे वैदिक कर्मकांड में है, जो नींव के अंदर दबाई जाती हैं। जब भी आप नींव पूजन करते हैं तो उन चीजों का होना बहुत अनिवार्य है। घर बनते समय जो बाधा आती है वो उन्हीं कारण से आती है। कुछ गाँव देहातों में हमने देखा कि जब लेंटर पड़ता है तो बहुत बड़ा भोज जो है वो आयोजित किया जाता है। वैसे ज्यादातर हिंदुस्तान में जितने तमाम गाँव हैं वहाँ ये बड़ा एक परंपरा चली है। हाँ, जी 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 जी, इसका पूरा सिद्धांत होता है, और ऐसा कर लेने से जो भी वास्तु देवता है या आपके, देखिए सबसे पहले हमारे यहाँ सिद्धांत वास्तु देवता है, ग्राम देवता है, स्थान देवता है। आप ऐसा कोई भी काम करते हैं, क्योंकि घर बनाना किसी भी व्यक्ति के जीवन में 1, 2 या 3 बार ही हो पाता है, उससे ज्यादा तो संभव नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने पितृ देवता, कुल देवता, स्थान देवता, ग्राम देवता, सबके निमित्त कुछ न कुछ ध्यान करके, उनको प्रणाम करके, उनका सम्मान और उनसे आज्ञा लेकर के ही करना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में ब्राह्मण पूजन और ये जो सारी प्रक्रिया स्थापित की गई है, यदि आप ऐसा करके करते हैं तो आपको कभी कोई बाधा नहीं आती, आपका काम भी होता है, घर भी बनता है, और वहां आप उसी घर में पूरे परिवार के साथ सुख समृद्धि के साथ रह सकते हैं। तो चलिए अब ईमेल की बारी यहाँ पर आती है। मुकेश अग्रवाल इनका नाम है, मुरादाबाद से इन्होंने हमें ईमेल भेजा। पंडित जी इन्होंने कहा कि नक्शा तो मैंने आपको भेजा ही है, इन्होंने घर 1997 में बनाया था। मेन एंट्रेंस जो है साउथ फेसिंग है, उसके बाद जो एंट्री है वहीं पर एक टॉयलेट टैंक है जो कि वेस्ट में है, फिर टॉयलेट, बाथरूम, किचन ऊपर टॉप पर है, उसके स्टेयर्स है उसके टॉप पर। तो इसलिए जो आपने कहा था, इन्होंने एक कॉपर का लोटा आपने इनको बताया शायद वो रखा है। जी, जैसे मैं बताता रहता हूँ कि उत्तर पूर्व में 2007 से 2007 तक इनका काम अच्छा चल रहा था, लेकिन उसके बाद ये स्ट्रगल कर रहे हैं। हैंडीक्राफ्ट आइटम्स का ये बिजनेस एक्सपोर्ट का काम करते हैं। मुकेश जी, आपने जैसा अपना नक्शा बताया है और आपने उसमें स्वयं लिखा है कि आपने ईशान कोण में उत्तर पूर्व में तांबे के पात्र में जल भर के रखना शुरू कर दिया है, तो निश्चित ही आपको उससे लाभ मिलेगा। देखिए आपका मकान दक्षिण मुखी मकान है, और दक्षिण में प्रवेश के साथ ही वहाँ पे एक सेप्टिक टैंक है, पश्चिम में जो नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में आपको करना यह है कि दुर्गा बीसा यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा करा करके यदि आप अपने द्वार पर स्थापित करते हैं, और जो उसके छोटे दोष हैं उनके लिए वास्तु दोष निवारण यंत्र स्थापित करते हैं, तो निश्चित आपको अपने व्यापार में लाभ मिलेगा, बहुत अच्छा व्यापार फलित हो सकता है। तो पंडित जी ने इस कार्यक्रम को एक गुलदस्ते की तरह सजाया है। उसका एक फूल जो है, यानी एक नया जो उसमें एंगल है, वो हम आपको बताते हैं। वो ये कि पंडित जी आपके घर पहुंच रहे हैं आजकल, आप भी उनको बुला सकते हैं और घर के वास्तु दोष को वहीं पर दूर कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज पंडित जी पहुंचे नोएडा स्थित मिसेस नुपुर निगम के घर, और उनके घर के वास्तु दोष को दूर किया, वो भी बिना तोड़ फोड़ के। कैसे, आइए देखते हैं। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। आइए आइए। पंडित जी ये हमारा घर है, और हमारे घर की ये खास बात है, हमने अपने घर में ही ऑफिस भी खोला है। तो मैं ये चाहती हूँ आप हमारा घर और ऑफिस दोनों देखें, और उसमें वास्तु दोष है तो वो देखें और उसके उपाय बताइए। जी जी बिल्कुल, आइए। देखिए मैंने आपका पूरा घर देख लिया है, आपके घर में कोई दिक्कत नहीं है, कोई दोष नहीं है, बहुत अच्छा है। आपका जो भी वास्तु में जहाँ कहीं दिक्कत है वो आपके ऑफिस में है। ये स्थान आपके बैठने का है, ये बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए ये जो जगह है, ये आपके पतिदेव यहाँ बैठते हैं, ये उनकी गद्दी है, तो उनके बैठने की जगह साउथ वेस्ट होनी चाहिए, जो ये कॉर्नर आता है। अगर आप ये पूरा सेटअप उठा करके इधर कर दें और इसको इधर कर दें, जो चीज़ें आपने डिस्प्ले की हैं वो आप अगर इधर कर दें, तो आपको अपने बिजनेस का रिटर्न बहुत अच्छा मिलेगा, आपका व्यापार चल निकलेगा। आपको बता दें कि हमारे पंडित जी जो हैं और साथ ही हमारे प्रोड्यूसर हैं अमित, दोनों खाने पीने के बहुत शौकीन हैं। यानी आप उन्हें घर बुलाएंगे तो वो भोज जो है वो आपके घर में आके जरूर खाएंगे। तो आप देख लीजिएगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं।